हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत मुख्यमंत्री से जुड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अलग अलग कई बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें लेंगे। राय सिख समाज के डेलीगेशन से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात आज होनी है। करीब 200 लोगों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा। दोपहर 1 बजे जापान से भी डेलीगेशन उनसे मुलाकात करने पहुंचेगा। मंत्रियों और विधायकों के साथ अनौपचारिक बैठक भी आज मुख्यमंत्री की है। निकाय चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक मेयर पद के उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। कांग्रेस ने अपने तीनों ही चेहरे चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी मंथन का दौर है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से इंतजार खत्म कब होगा ये देखना होगा। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई अहम बैठकें करेंगे। इसमें निकाय चुनाव को लेकर चर्चा भी की जाएगी। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज पवन के बीच जो विवाद छिड़ा है, उस पर एक के बाद एक वीडियो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे। पंचकुला में पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुष्यंत ने बड़ा फैसला भी लिया है। कहा कि 27 अप्रैल को हिसार में छात्र हित महापंचायत की जाएगी। मैंने डीजीपी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की। मैंने लगातार 3 से 4 दिन कॉल किए। जब बात नहीं हो पाई तो मैसेज भी किया। जवाब देने की बजाय मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। हिसार के अंदर आगामी 27 तारीख को छात्रों के हित में एक महापंचायत करी जाएगी। सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इस लड़ाई के अंदर अपने शिक्षण संस्थानों को बचाने के लिए राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सबसे अनुरोध है कि इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। ये कोई जननायक जनता पार्टी की अकेली लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हर उस छात्र के हित की है जिसको यूनिवर्सिटी में प्रताड़ित किया जाता है। आज हमारी बहनें सुसाइड कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी प्रताड़ना है। करप्शन के अलग अलग चार्जेस हो, मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस हो, इंक्वायरीज के अंदर डिले किया जा रहा है चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए, इसके विरुद्ध में होगा। और पुलिस और पुलिसिंग के जो मानदंड गिरते जा रहे हैं उसके विरुद्ध में होगा। जो क्रांतिमान पार्क हिसार का है वो एक संघर्ष की पृष्ठभूमि हमेशा की रही है। 27 तारीख को क्रांतिमान पार्क में तय किया जाएगा कि आगे इस पूरी लड़ाई को लेकर कैसे चलना है। मैं तो डीजीपी साहब को बड़ा अच्छा आदमी मानता था। मैंने उनको फ्राइडे से लेकर कल तक निरंतर कॉल करी और आपको हैरानी होगी, कल मैंने उनको मैसेज भेजा कि गुड इवनिंग जी, आई ट्राइड कॉलिंग यू फॉर लास्ट 3 days. Unfortunately, you are too busy to take calls or even have the courtesy to revert back. Let me know the best time to speak to you regarding my complaint. और आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, डीजी साहब ने ब्लॉक कर दिया। आज प्रदेश के अंदर सिटीजन्स का ब्यूरोक्रेसी से बात करने का तो अधिकार होगा, या ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री के कंट्रोल से बाहर होगी, या प्रदेश को ऐसे डीजीपी मिल गए जो जब कोई इस तरह के घटनाक्रम हो तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज पवन के मामले में नया वीडियो भी सामने आया है। जेजेपी नेता रवि आहूजा ने वीडियो शेयर किया है। कहा है इस वीडियो के साथ कि मैं रवि आहूजा हूं, हिसार का एक आम फल व्यापारी। मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं। इसके बावजूद रात में पुलिस मेरे घर में घुस आई हथियारों के साथ। ऐसा लगा जैसे वो कोई मुठभेड़ करने आए हों। जिस व्यक्ति ने मुझ पर बंदूक तानी वो वही पवन कुमार था। नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ी से सड़क पर अपनी गुंडागर्दी दिखाई थी। जेजेपी ने दहशत फैलाने का आरोप लगाया है। पवन कुमार ने मुझ पर बंदूक तानी, ये रवि आहूजा का बड़ा आरोप है। ये वीडियो जो रवि आहूजा की तरफ से जारी की गई है
और इस वीडियो में जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें सीआईए इंचार्ज पवन कुमार को दिखाया गया है। नजर आ रहे पवन कुमार और उनके पास हथियार भी है जो लोड किया जाता दिखाई दे रहा है और ये आरोप काफी गंभीर है। नया वीडियो आप कह सकते हैं जो सब्जी मंडी पुल हिसार में जो घटना घटी थी उसके बाद लगातार जेजेपी की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए और अब ये वीडियो जारी कर और बड़ा आरोप लगाया गया है जेजेपी नेता रवि आहूजा की तरफ से। और इस वक्त जेजेपी की तरफ से दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ जुड़े हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी शुक्रिया। जो नया वीडियो रवि आहूजा की तरफ से शेयर किया गया, काफी गंभीर आरोप और जो तस्वीरें हैं वो भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। क्या पूरा मामला है? क्या पता लग पाया है आप लोगों को कि क्यों गए थे सीआईए इंचार्ज पवन कुमार रवि आहूजा के घर पर जब कोई एफआईआर में नाम नहीं है, कोई और शिकायत उनके खिलाफ नहीं है? ये अचंभा है। ये आज के हरियाणा प्रदेश की कानून की यथास्थिति है जिसके अंदर खुलेआम बेवर्दी एक व्यक्ति जो है वो निकल करके रिवॉल्वर को लोड करता है, लोड कर करके घर के अंदर जाता है। रिवॉल्वर को लोड तभी किया जाता है जब कुछ क्रिमिनल थ्रेट हो या कोई बहुत बड़े आतंकवादी को या कोई बहुत हार्डकोर क्रिमिनल को आप पकड़ने जा रहे हो। ऐसा इस केस में बिल्कुल नहीं था, ना इनके खिलाफ मुकदमा था। और ये वही व्यक्ति है जिसने दुष्यंत चौटाला जी की गाड़ी के आगे गाड़ी लगा करके ब्लॉकेट किया था। जो ये कह रहे हैं एसपी साहब उनको प्रोटेक्ट करते हुए या डीएसपी साहब कि इनके हाथ में हथियार नहीं, हथियार तो ये साफ प्रूव ही हो गया। तो ये लोग तो बहुत बुरा फंसने वाले हैं। सरकार ने इतनी गंभीर मुद्दे पर अभी तक कोई एफआईआर ना रजिस्टर करना, यानी ये सिर्फ एसपी डीएसपी या इंस्पेक्टर लेवल तक का मामला नहीं है। आपको समझ जाना चाहिए जिस हिसाब से डायरेक्टर जनरल पुलिस ने दुष्यंत चौटाला जी का नंबर ब्लॉक किया और सरकार पूरी की पूरी ऐसा लगता है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक इस मामले में मिली है। लेकिन ये जो फुटेज है ये क्या रवि आहूजा के घर की है? अंदर भी गए थे पवन कुमार जो सीआईए इंचार्ज है और क्या करने गए थे? ये बेहतर रवि आहूजा जी बता पाएंगे कि उनके साथ क्या घटना घटी। मगर प्राइमा फेसी इस वीडियो को देख करके ये तो स्थिति स्पष्ट हो गई कि उनके हाथ में हथियार भी है और उस हथियार को वो कॉक कर करके अंदर जा रहे हैं। कॉक करने का मतलब होता है उसको लोड कर करके अंदर जा रहे हैं। यानी ये उस स्थिति में किया जाता है जब आगे से आप पर अटैक होने का या किसी हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़ने का आपका अंदेशा हो, जबकि इस व्यक्ति पर 751 तक का भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और इस मुकदमे में भी ये नामजद नहीं है, ये मौजूद भी नहीं था। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर, पंजाब पुलिस डिब्रूगढ़ पहुंची है। सांसद अमृतपाल सिंह को लेने पहुंची है डिब्रूगढ़। पंजाब पुलिस बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजनाला पुलिस स्टेशन में केस के बारे में 2023 में कार्रवाई की जाएगी। अमृतपाल सिंह पर 22 अप्रैल को एनएसए खत्म हो गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। अमृतपाल सिंह पर 22 अप्रैल को एनएसए खत्म हो गया है जो लगाया गया था। और अब खबर यह है कि पंजाब पुलिस डिब्रूगढ़, क्योंकि डिब्रूगढ़ जेल में ही सांसद अमृतपाल सिंह है और अब पंजाब पुलिस उनको लेने डिब्रूगढ़ पहुंची है। अजनाला पुलिस स्टेशन केस में संबंध में 2023 में एक्शन लिया गया और अब उसमें आगे कार्रवाई को अमल में लाने के लिए पंजाब पुलिस डिब्रूगढ़ पहुंची है। अमृतपाल को लाने पहुंची है, सांसद अमृतपाल सिंह को लेने पहुंची है पंजाब पुलिस। बड़ी खबर। हमारी सहयोगी इंदर इस वक्त और जानकारी अपडेट के साथ जुड़ी है हमारे साथ। इंदर, काफी बड़ी खबर आ रही कि पंजाब पुलिस डिब्रूगढ़ पहुंची है सांसद अमृतपाल को लेने। क्या पूरा मामला है और क्या अजनाला पुलिस स्टेशन वाले मामले में एक्शन आगे देखने को मिलेगा? बिल्कुल सुरेश, आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस सख्त नजर आ रही है। बता दें कि कल अमृतपाल का तीसरा एनएसए खत्म होने वाला है, पर ये मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चला, जिसके बाद पंजाब पुलिस की तरफ से बोल दिया गया था, एक सरकार की तरफ से एक हल्फनामा दिया गया था जिसमें ये चीज मेंशन की गई थी कि अमृतपाल को हम पंजाब नहीं ला सकते, पर हम उनपे अब दोबारा एनएसए लगाना भी वाजिब नहीं समझते, जिसके चलते अब अमृतपाल असम में ही रहेगा पर उनके ऊपर कोई भी एनएसए नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर उसके अलावा भी 12 से करीब एफआईआर दर्ज है। 12 केसेस जो है वो अमृतपाल पर चल रहे हैं। उनपे सब में पेशी जो होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही होगी। तो आज कल क्योंकि उनका एनएसए तीसरा खत्म हो रहा है तो और दोबारा एनएसए नहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ फॉर्मल अरेस्ट के लिए जो है वो पंजाब पुलिस
डिब्रूगढ़ पहुंची है, जिधर वो अमृतपाल की जे अजनाला वाला मामला और इसके अलावा जो और 11 मामले हैं उसमें एक फॉर्मल अरेस्ट करेगी। और अरेस्ट के बाद भी डिब्रूगढ़ ही अमृतपाल रहेगा, पर उसका एनएसए अब नहीं बढ़ाया जा रहा है, उसका एनएसए खत्म कर दिया गया है, जो कि कल खत्म होने वाला है। इसके बाद अब चौथा एनएसए उस पर नहीं लगाया जा रहा है, पर जो बाकी मामले हैं, अजनाला मामला, हरिनो मामला और 10 मामले, उनके चलते जो है वो उसको यानी इधर औपचारिकता की जाएगी गिरफ्तारी की, पेपर वर्क सिर्फ होगा, रहेंगे डिब्रूगढ़ में ही। जी बिल्कुल, वो अभी भी डिब्रूगढ़ में ही रहेंगे, सिर्फ पेपर वर्क होगा। क्योंकि इससे पहले ही एक पीआईएल हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की तरफ से डाली गई थी, जिसमें यह चीज मेंशन की गई थी कि अगर अमृतपाल पंजाब आएगा तो पंजाब का माहौल और शांति डिस्टर्ब होगी, जिसके चलते अब अमृत ही रहेगा, पर उनका एनएसए नहीं बढ़ाया गया। जी इंदर, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ न्यूज एडिटर परमिंदर सिंह तेजा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। परमिंदर, काफी बड़ी खबर पंजाब के लिहाज से सांसद अमृतपाल को लेने पहुंची है पंजाब पुलिस। हालांकि जैसे कि हमारी सहयोगी ने बताया कि औपचारिक तरीके से सिर्फ पेपर वर्क किया जाएगा, वो रहेंगे डिब्रूगढ़ में, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से जो हलफनामा भी दिया गया था उसमें एनएसए को आगे बढ़ाने को लेकर साफ इनकार कर चुकी है पंजाब सरकार। इस पूरे घटनाक्रम को, ताजा अपडेट को कैसे देखते हैं? बिल्कुल सुदेश, अमृतपाल के नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर है, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है कि अमृतसर पुलिस असम की डिब्रूगढ़ जेल वास्ते असम वास्ते रवाना हो चुकी है। पर यह दर्शकों को स्पष्ट कर दिए कि अमृतपाल को पंजाब नहीं लिया जाएगा। हालांकि 22 अप्रैल को जो एनएसए खत्म होने जा रहा, क्योंकि लगातार 3 बार अमृतपाल सिंह ते एनएसए लगाया गया। एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल के विच बंद है, पर एनएसए तो सरकार के वालों अमृतसर प्रशासन के वालों नहीं बताया जा रहा। पर यह वड्डी खबर यह है, पुलिस रवाना क्यों हुई है? रवाना इस करके हुई है क्योंकि अजनाला वाला मामला, अजनाला वाला केस अमृतपाल के खिलाफ चल रहा। हरिनो कतल केस के विच युआपा के तहत मामला जो कि अमृतपाल के खिलाफ दर्ज किया गया, और कई मामले जो कि अमृतपाल के खिलाफ दर्ज ने। तो इन्होंने केसों के दरअसल पंजाब पुलिस के वालों असम की डिब्रूगढ़ जेल जाके गिरफ्तारी पाई जाएगी, पर उस तो बाद यह स्पष्ट एक क्लीयर है कि अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल के विच ही बंद रहेगा। तुहानूं जानकारी दे दईए कि पिछले दिनी पंजाब सरकार के वालों हाईकोर्ट का रुख किया जाता है, कोर्ट के विच पटीशन दाखिल की जाती है, जिस जरिए मंग की गई कि होर भी कई केस जो कि अमृतपाल के खिलाफ चल रहे हैं, इस करके असम की डिब्रूगढ़ जेल के विच अमृतपाल को रखा जाए, उत्थों ही वो ट्रायल का सामना करे। उस दे पिछे तर्क यह दिता गया, वजह यह दी गई कि जेकर अमृतपाल पंजाब के विच आउंदा है तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, पंजाब का माहौल खराब हो सकता है। इस तरीके का भी वड्डी जानकारी उससे भी दी गई कि इस दे नाल जो खालिस्तान की मंग रखदियां ने जिहड़ियां ताकतां उसनूं बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके दे नाल इस गल का भी जिक्र किया गया कि 15 अजिहे लोग ने जो अमरपाल के टारगेट ने, इसते जेकर पंजाब दे विच आउंदा ते फिर अपने आप दे विच अमन अमान वो भंग होवेगा, कानून व्यवस्था की वड्डी स्थिति पंजाब दे विच पैदा हो सकती है। इस करके अमृतपाल सिंह नूं असम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच रखा जाए। तो उस तो बाद हाई कोर्ट के वालों इस गल की मंजूरी दे दी जाती है, हाई कोर्ट के वालों आदेश दे दिए जाते हैं कि उत्थे जाके पुलिस गिरफ्तारी पावे, तो उस तो बाद असम की डिब्रूगढ़ जेल के विच उसनूं रखा जाए। सुदेश, एक वड्डी खबर यह है कि एनएसए 22 तरीक को खत्म होने जा रहा है, एनएसए होर नहीं वधाया गया, क्योंकि साल 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਅਸਲ 2023 ਨੂੰ अमृतपाल सिंह नूं पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार किया जाता है रोडे पिंड तो। तो उस तो बाद ही एनएसए लगा के 2023 दे विच अप्रैल महीने दे विच ही डिब्रूगढ़ जेल दे विच भेज दिता गया। उस तो बाद 2 बार होर एनएसए दे विच वाधा किया जाता। हालांकि इस दे विचाले सुदेश लगातार वार-वार उन्हां दीयां टीमां दे वल्लों वकीलां दे वल्लों हाई कोर्ट का रुख भी किया गया, एनएसए नूं चैलेंज भी किया गया, पर पिछले दिनी हाई कोर्ट के वल्लों वड्डा झटका दिता गया। और एनएसए वाली जिहड़ी कि पटीशन उसनूं खारिज कर दिता गया, यानी कि हाई कोर्ट के वल्लों जो तर्क पंजाब सरकार दे दिता जा रहा सीगा उस ते एक तरीके की मोहर लगाई गई, जो कि पंजाब सरकार के वल्लों कहा जा रहा सीगा कि वक्-वक् केसां दे विच नामजद है 15 लोग उसके टारगेट ते ने, जेकर पंजाब दे विच लिआंदा जांदा ते पंजाब दा माहौल खराब हो सकदा। इस करके हाई कोर्ट के वल्लों फिर मंजूरी दे दी गई कि उत्थे जाके गिरफ्तारी पाई जाए। तो उस तो बाद अमृतपाल असम की डिब्रूगढ़ जेल के विच रहेगा। तो इस दे विचाले वड्डी जानकारी सामने आ रही है कि अमृतसर पुलिस असम के लिए रवाना हो चुकी है, उत्थे जाके पुलिस के वल्लों
इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तारी पाई जाएगी क्योंकि अजनाला वाला केस है, हरीनो कतल वाला मामला है, होर कई मामले अमृतपाल के खिलाफ दर्ज ने। तो उन्होंने केसों के विच हुण जांच नूं अगे वधाया जाएगा तो असम की डिब्रूगढ़ जेल तो ही ट्रायल नूं फेस करना पवेगा अमृतपाल सिंह नूं। सुदेश बिल्कुल, और इंदर भी हमारी सहयोगी जुड़ी है। इंदर, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये औपचारिकता होगी, ट्रांजिट रिमांड इसको आप कह सकते हैं, उस तरीके से आगे कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा और आगे आप जो 12-13 मामले हैं अमृतपाल पर, उनमें गवाही वहीं से होगी, वहीं से सारा कुछ होगा। इंदर, इंदर क्या आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, परमिंदर हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए। परमिंदर, दर्शकों के लिए समझना चाहते हैं कि अब आगे जो मुकदमे चल रहे हैं उन मुकदमों में कैसे कार्रवाई होगी और कैसे गवाही होगी सांसद अमृतपाल की। सरकार का पक्ष भी आपने रखा कि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा हाईकोर्ट में, उसके चलते कम से कम डिब्रूगढ़ जेल में ही अमृतपाल को रहना होगा, यहां नहीं, लेकिन मुकदमे चलते रहेंगे, कानूनी प्रक्रिया अपना काम करती रहेगी। बिल्कुल सुदेश, जेकर कुल केसां की गल की जाए 12 के करीब मामले ने, उस दे विच अजनाला वाला केस भी है, उस दे विच हरीनो कतल मामला भी है। तो उन्होंने केसां दे विच हुण ट्रायल चलेगा तो असम की डिब्रूगढ़ जेल तो जो भी सुनवाई होगी अमृतपाल वीसी के जरिए उत्थों शामिल हो सकता है, पेश हो सकता है। पर यह स्पष्ट है कि फिलहाल अमृतपाल सिंह नूं पंजाब नहीं लिया जाएगा क्योंकि हाईकोर्ट के वलों पंजाब सरकार की पटिशन नूं प्रवान करदे उस ते मंजूरी दे दी गई। पर दूजी गल जेकर नाल ही सुदेश करिए, किहड़ा हरीनो कतल मामला उस दे विच यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। यूएपीए अपने आप दे विच बहुत गंभीर धारा कही जा सकती है। उस केस दे विच जमानत मिलना भी इन्ना आसान नहीं हुंदा। हुण सुभाविक है कि चलो अमृतपाल के वकीलों के कोल उन्हां दी टीम के कोल बदल होगा कि उन्होंने केसां दे विच जमानत के लिए कोर्ट दा रुख कर सकते हैं, पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कर सकते हैं, हाई कोर्ट के कर सकते हैं। वो तो अगली गल है कि उस तो बाद कोई राहत मिलती है या नहीं। पर इत्थे दो वड्डियां खबरां ने, एक तो एनएसए 22 तरीक नूं हटन जा रहा है क्योंकि 22 अप्रैल तक जिहड़ा एनएसए वधाया गया सीगा 22 अप्रैल नूं खत्म हो जाना है। एनएसए अगे नहीं वधाया गया, उसनूं एक्सटेंड पंजाब सरकार दे वल्लों नहीं किया गया। पर दूजी वड्डी गल है कि होरना केसां दे विच हरीनो कतल मामले की गल करिए, अजनाला केस की गल करिए, उन्हां केसां दे विच अमृतसर पुलिस दे वल्लों हुण असम की डिब्रूगढ़ जेल जाके गिरफ्तारी पाई जाएगी। पर उस तो बाद अमृतपाल की फिलहाल पंजाब दे विच वापसी नहीं होगी। असम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच अमृतपाल नूं फिलहाल और इंद्र आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो सांसद अमृतपाल जिन पर एनएसए की जो मियाद है कल खत्म हो जाएगी, 3 दफा एनएसए लगाया गया, लेकिन आगे पंजाब सरकार पहले कह चुकी कि हम एनएसए को नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन यह भी साफ है कि जो बाकी मुकदमे हैं, करीब 12 मुकदमे अमृतपाल पर चल रहे हैं, उन 12 मुकदमों में आगे कानूनी कार्रवाई होगी। डिब्रूगढ़ जेल पंजाब पुलिस पहुंची है और यहां कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे मुकदमों को चलाया जाएगा। गवाही वीसी के जरिए ही होगी। लेकिन झटका है कि अभी कम से कम अमृतपाल पंजाब नहीं आ पाएगा, डिब्रूगढ़ जेल में उसे रहना होगा। एक बार फिर से रुख करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने पहली बार गुरुग्राम में 22 अप्रैल को कैबिनेट बैठक आयोजित करने का फैसला लिया है। यह फैसला हरियाणा की प्रशासनिक प्राथमिकताओं में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में करीब 12 अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में शहरी विकास, उद्योग और बुनियादी ढांचे से जुड़े विषयों पर मुख्य फोकस रहेगा। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े करीब 16 लाख रुपए के पीनल रेंट का मुद्दा भी उठ सकता है। वहीं मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर भी रणनीति बनाए जाने की संभावना है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में नया इतिहास बनाएगी सैनी सरकार। गुरुग्राम में पहली बार होगी मंत्रिमंडल की बैठक। 22 अप्रैल को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होगी मीटिंग। प्रस्तावों पर मंथन, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने पहली बार गुरुग्राम में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की कैबिनेट विंग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये बैठक 22 अप्रैल को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित होगी। 18 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन पर कैबिनेट सचिव अनुराग रस्तोगी के हस्ताक्षर हैं और इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्यपाल के सचिव को भेजी गई है।
हरियाणा में सैनी सरकार द्वारा सुशासन की ओर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में पहली बार कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। हर बार आगे चंडीगढ़ में ही कैबिनेट मीटिंग जो है हुआ करती थी। इस बार बताया जा रहा है कि 12 मुख्य प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है और पहली बार अगर जो है गुरुग्राम में मीटिंग बुलाई गई है उसको एक बड़ा कदम जो है बताया जा रहा है। अब तक हरियाणा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित होती रही है। ऐसे में गुरुग्राम में कैबिनेट बैठक बुलाना सैनी सरकार की बदलती प्राथमिकताओं का संकेत है। गौरतलब है कि गुरुग्राम देश के प्रमुख कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित हो चुका है। यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े उद्योग समूहों के मुख्यालय स्थित हैं। सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा के कुल राजस्व में लगभग 70% योगदान अकेले गुरुग्राम का है। ऐसे में यह कैबिनेट बैठक आयोजित करना न केवल शहर की आर्थिक ताकत को मान्यता देता है, बल्कि इसे प्रशासनिक रूप से भी सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में गुरुग्राम के स्थानीय मुद्दों पर होगा फोकस। श्रमिक और उद्योगों के बीच संतुलन की दिशा में बढ़ेगा कदम। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक का मकसद गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े जमीनी मुद्दों को सीधे राज्य के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखना है। हालांकि आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन शहरी विकास, औद्योगिक विकास, ट्रैफिक प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा होने की संभावना है। गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 35% बढ़ोतरी की घोषणा की है। हालांकि उद्योग संगठनों ने इस फैसले को लेकर चिंता जताई। ऐसे में यह कैबिनेट बैठक श्रमिकों और उद्योगों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में बेहद अहम मानी जा रही है। कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर हो सकता है मंथन। बैठक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बढ़ सकती है टेंशन। गुरुग्राम में होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब 12 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा एक पुराना मामला भी शामिल हो सकता है। जानकारी के मुताबिक हुड्डा पर सरकारी आवास के उपयोग को लेकर करीब 16.5 लाख रुपए का पैनल रेंट बकाया है। इस मुद्दे को पहले भी कैबिनेट में उठाया गया था, लेकिन कुछ मंत्रियों ने रखरखाव, बिजली, पानी और स्टाफ पर हुए खर्च का पूरा ब्यौरा मांगे जाने की बात कही थी, जिसके चलते मामला टाल दिया गया था। अब इसे दोबारा एजेंडे में शामिल किए जाने की संभावना है। गुरुग्राम में कैबिनेट बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। गुरुग्राम में कैबिनेट बैठक आयोजित करना एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है। ये फैसला दिखाता है कि सैनी सरकार उन क्षेत्रों पर भी फोकस कर रही है जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कैबिनेट की गुरुग्राम में बुलाई गई इस अहम बैठक को लेकर एक बड़ा बदलाव कहा जा रहा है, क्योंकि हर बार आगे चंडीगढ़ में ही मीटिंग जो है हुआ करती थी। देखना होगा इस मीटिंग में क्या बड़े मुख्य प्रस्तावों पर चर्चा होती है और किस पर मोहर जो है वो लगती है। कैमरामैन शिवम के साथ लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।